बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियाल साकिब अपने YouTube चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियाल साकिब। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट कुछ 2 वीडियोस से मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से मैं अपनी इस जगह पर पहुंचा, सक्सेस स्टोरी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक एजुकेशनल बूम किस टर्न पे आया कि जब मैंने जो है वो 6th क्लास जो है पहले स्कूल से मैंने ख़त्म की तो एक एजुकेशनल बूम आया। उसके बाद जी मेरे पास एक एडवेंचर था। बचपन से ही मुझे चैलेंज लेने की बहुत आदत है कि मैं चैलेंज लेता हूँ, ख़तरनाक चीज़ों में घुसता हूँ इन अ सेंस। तो मुझे कोयटा में भी और डिफरेंट स्कूल्स में भी मुझे ना बड़े बड़े स्कूल्स का बहुत शौक था कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ूँ, बड़ा खुला सा पढ़ूँ। अब जैसे कराची में आपको पता है कि ज़्यादातर स्कूल जो है वो छोटे बेंगलोर में खुले होते हैं, तो हालांकि स्टैंडर्ड होता है, मैं ये नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फिजिकल उसकी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की ना। तो मुझे बचपन से ही शौक था बड़े स्कूल में पढ़ूँ। तो ये सारे स्कूल में छोटे छोटे, तो एक अच्छा स्कूल लगा हमदर्द पब्लिक स्कूल जो है वो शहर से दूर गडाफ टाउन में बना हुआ है और बड़ा स्कूल है। तो मैंने कहा भाई वहाँ पे एडमिशन लेना है। अच्छा, वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा बहुत मुश्किल था। वहाँ पे ना इतना आसानी से बंदा पास नहीं हो सकता था, एग्जामिनेशन थोड़ा मुश्किल होता था, एडमिशन टेस्ट। तो खैर अम्मी पापा ने भी थोड़ी सी मेहनत की कि भाई अम्मी ने एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढा कि मैं सुबह स्कूल जाता था, फिर वापसी आता था, फिर ट्यूशन चला जाता था, फिर वहाँ मैं अपने एडमिशन टेस्ट की तैयारी करता था, फिर वापसी आके रात को मैं अपना जो स्कूल का होमवर्क होता था क्लास 6 का वो कर रहा होता था। तो इस तरह करके मैंने वो टाइम गुजारा। तो अम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में। फिर ये हुआ कि क्लास 6 के मैंने फाइनल पेपर दिए, उसके बाद एग्जामिनेशन हुआ, एडमिशन टेस्ट हुआ हमदर्द पब्लिक स्कूल में, वहाँ जाके टेस्ट में अपेयर हुआ, टेस्ट दिया। तो अब आगे जब देखा तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी पोजीशन नहीं आई थी। तो इस बार क्लास 6 में जब मैं पास हुआ तो मुझे 3rd पोजीशन आई मेरी। मैं खुद हैरान हो गया, मैंने इतनी मेहनत की कि 3rd पोजीशन आ गई माशाल्लाह से, कभी ज़िंदगी में मेरी पोजीशन नहीं आई थी। तो अच्छा, इसी के साथ साथ अल्लाह ने नवाजा ऐसा कि हमदर्द पब्लिक स्कूल में मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें यूँ समझें कि कोई 5 बच्चे पास हुए थे और इत्तफाकन 5वां नाम मेरा ही था, यानी कि आखिरी नाम मेरा था। तो बस अल्लाह ने वहाँ बचा लिया। तो उसके बाद मैंने हमदर्द पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर जब मैं वहाँ पे एडमिट हुआ तो मुझे पता चला कि यार खुद मुख्तार स्टूडेंट कैसे होते हैं। यानी कि वहाँ पे उससे पहले ये था कि अगर कुछ भी होता है तो पापा मेरी फीस जमा करा दें, पापा स्कूल की वैन का मसला है, अम्मी टीचर ने यूँ कह दिया, अम्मी प्रिंसिपल ने यूँ कह दिया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो पता चला कि यार बच्चे सारे काम अपने खुद करते हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट कोर्स की बुक्स जो होती हैं, कोर्स की कॉपीज जो होती हैं, वो भी एक विंडो से जाके स्टूडेंट को खुद लेनी होती थी, फ्री पीरियड में या ब्रेक में खुद जाके कलेक्ट करनी होती थी, फीस वाउचर खुद जमा कराना होता था। सही है, तो मुझे पता चला कि यार अच्छा एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं। वहाँ से फिर मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। इसी तरीके से पास करते मैंने क्लास 7 पास की। फिर क्लास 8 तक जब मैं पहुँचा तो क्लास 8 में मुझे मेरे पापा से एक चीज़ मैंने सीखी, वो थी PR। तो PR क्या होती है? PR होती है पर्सनल रेफरेंसेस, कि किस तरीके से अपने पर्सनल रेफरेंसेस को डेवलप करते हैं। तो 8th क्लास से मैंने उस PR के ऊपर काम करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मैट्रिक क्लास तक पहुंचा तो हुआ ये कि मैट्रिक मैंने किया है 2008 में। तो मैट्रिक के पेपर्स हमारे होने वाले थे, उससे पहले अम्मी पापा ने उम्रे का प्रोग्राम बना लिया। तो तीनों हम तीनों भाई और अम्मी पापा जो है वो उम्रे के लिए जा रहे थे। तो मैंने अपनी एक टीचर मिस तराना, एक टीचर थी हमारी हमदर्द पब्लिक स्कूल की, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिंग स्टाफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छी प्रिंसिपल मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे वो आएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म और एनरोलमेंट कार्ड और एवरीथिंग ना। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे तमाम मेरे फॉर्म्स को भरा, सबमिट किया और मैं उम्रे पे चला गया। वहाँ से जब मैं वापसी आया तो मिस तराना के घर में उनका कोई ब्रदर नहीं था, बस वो 2 सिस्टर्स थी और वालिदैन थे। तो वो बेचारी रात के टाइम पे ही अपनी सिस्टर के साथ रिक्शे में आई और मुझे मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, एडमिट कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, एवरीथिंग मुझे हैंड ओवर किया रात के रात ही, और वो चली गई। और ऐसा था कि आज मुझे एनरोलमेंट और एडमिट कार्ड मिला है और परसों मेरा मैट्रिक का पहला पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे से भी आया था और कुछ अपनी मेहनत, अम्मी पापा की दुआएं। तो जब मैट्रिक के पेपर्स दिए, रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह A1 ग्रेड से मैट्रिक पास हुआ। तो ये एक ब्लाइंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने विदाउट एनी राइटर मैंने अपने तमाम पेपर्स दिए, खुद पेपर्स दिए, सही है। और पेपर्स में अल्हम्दुलिल्लाह A1 ग्रेड आया।
और उसके बाद फिर मैं इंटर की तरफ रवाना हुआ। तो काफ़ी लोगों ने, दोस्तों ने मुझे कहा कि कॉलेज जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, तफरी होती है, बहुत सुकून में होते हैं, ट्यूशन पढ़ो, कोचिंग करो, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक नाम होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे जो है वो प्राइवेट से करना है। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पीआर पे काम बहुत करता था, तो मैंने प्रिंसिपल साहिबा के आगे अपनी एक इमेज बना ली थी। हमारी प्रिंसिपल थी मैडम गुलजार, उनके आगे मैंने अपनी इमेज बना ली थी। तो इंटर के जब टेस्ट शुरू हुए हमदर्द कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, तो मैं गया टेस्ट के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ गया था, मेरे पापा के साथ। तो प्रिंसिपल साहिबा को शक्ल दिखाने गया कि मैम मैं आया हूँ इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे टेस्ट देने के लिए। तो उन्होंने पूछा किसके साथ आया, मैंने जी पेरेंट्स के साथ आया हूँ। उन्होंने फिर पेरेंट्स को भी अंदर बुलाया, फिर सलाम दुआ हुई और विदाउट एनी एडमिशन टेस्ट उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया कि ये तो अपना पुराना बच्चा है, इसको एडमिशन दे दिया। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब कहीं नहीं है, ना आप लोग इस चीज़ को इतना नेगेटिव लेके जाइएगा कि कोई रिश्वत दी है या कोई सिफारिश है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना आप लोग इस चीज़ पे भरोसा कीजिएगा कि कभी रिश्वत दे के आगे बढ़ने की कोशिश करें, सिफारिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमेशा अपने बलबूते पे आगे बढ़ें। मैंने अपना एक इमेज इतना डेवलप कर दिया था, मैंने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया था कि मेरी प्रिंसिपल साहिबा को मुझ पे एक अंधा एतमाद था कि यार बच्चा काबिल है, तो इसको मैं आंख बंद करके एडमिशन दे सकती हूँ। तो मेरा इस बात को बताने का मकसद ये है कि अपने आप को इतना डेवलप करें कि जब दुनिया के सामने आप खड़े हों तो दुनिया आंख बंद करके आप पे भरोसा करे कि नहीं वाकई में ये काबिल है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये एक और ट्रेंड था कि मैंने अपनी मैट्रिक और फिर इंटर वहाँ से किया, हमदर्द कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से। अब कहानी आती है मेरे एक प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर, जो कि फिर आगे मैंने किया। तो बात यह है कि जब एक ब्लाइंड स्टूडेंट या एक नॉर्मल स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट जब कॉलेज से पास आउट होता है तो ये सोचता है कि अब मैं क्या सब्जेक्ट चुनूं, क्या फील्ड चुनूं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक सबक देना चाहता हूँ, एक लेसन देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो ना, तो उस फील्ड को चूज़ कीजिएगा जो 4 साल बाद अहमियत की हामिल हो। उस चीज़ को कभी चूज़ नहीं कीजिएगा, उस फील्ड को जिसकी आज अहमियत ज़रूर बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आप जब पास आउट होकर निकलेंगे तो 4 साल का वक्फा गुजर चुका होगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने अपनी फील्ड को चुना और उस फील्ड को चुना जिसकी 4 साल बाद अहमियत होनी थी। उस हालात में मैंने क्या किया, मेरे पास क्या क्या मुश्किलात आई, मैंने किस किस परेशानी से गुजरा और कहाँ कहाँ मैं मायूस हुआ, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर दें कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई और इसको कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि याद रखिएगा ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आपका है, तो अपना समझ के ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।